ओम शांति। काम धंधा करते हुए हम ईश्वर की याद में कैसे रह सकते हैं, कैसे हम बाबा की याद में रहें। तो आइए, बाबा ने ये 4 बातें बताई हैं। ये 4 संकल्प हमें रोज करना है। कर्म करते हुए भी याद में कैसे रह सकते हैं। अगर हम बाबा की इस डायरेक्शन को पूरी तरह से फॉलो कर लें तो घर या ऑफिस सब कार्य करते भी हर पल बाबा की याद में रहना आसान हो जाएगा। बाबा ने कहा, सारे दिन आप जब कर्म स्थल पर व्यस्त रहते हो उसमें 4 मुख्य बातें होती हैं। एक कुर्सी होती, दूसरी कलम होती, तीसरी फाइल होती और चौथी भाग दौड़। क्योंकि काम धंधे में बिजी रहेंगे तो सारा दिन भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा, अगर कर्मयोगी बनकर कर्म करना चाहते हो तो इन 4 को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर दो। वो कैसे? बाबा ने बड़ी मीठी युक्ति बताई है। ध्यान से सुनिए बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, जब भी कुर्सी पर बैठे तो अपने तख्त को याद करो, अर्थात मैं ये स्मृति में लाओ कि कैसे हम भविष्य में विश्व के मालिकपन तख्त पर बैठेंगे। और जब कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। इससे क्या होगा? कमल के फूल से याद आएगा कि इस दुनिया में रहते हमें भी सबसे न्यारा और प्यारा होकर रहना है। फिर बाबा ने तीसरी बात बताई, फाइल को देखकर अपना पोतामेल याद करो, यानी विचार करो कि आज मेरा चार्ट कैसा रहा। अभी तक कहीं कोई गलती तो नहीं की। लास्ट में है भाग दौड़। बार बार जब भी सीढ़ी चढ़ते हो उतरते हो तो बुद्धि में सोचो कि हमें ऐसे ही परम धाम आने और जाने की प्रैक्टिस करनी है। साकारी और निराकारी वतन की सीढ़ी चढ़ते और उतरते रहो। बाबा ने कहा, इस प्रकार अपने लौकिक कार्य को भी अलौकिक में परिवर्तन करते जाओ तो तुम्हारी अवस्था में श्रेष्ठ परिवर्तन आ जाएगा। युक्ति तो बाबा बड़ी अच्छी अच्छी बताते हैं। अब देखना ये है कि हम इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितना धारण करते हैं। संकल्प करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य से बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा के जन्म जन्म के विकर्म पाप कर्म दग्ध हो रहे हैं। अनुभव करें परमात्मा की शक्तिशाली किरणों को अपने अंदर समाते हुए। 1 मिनट इसी अभ्यास में खो जाएं कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें, उनके वाइब्रेशन मुझ आत्मा में समा रहे हैं। ओम शांति।